अरे आज घड़ी में नया सेल डाले तो वो आगे भाग रहा है। तरीके क्या क्या जाए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसंवरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। कल जिंदा थे हम या हो गया था हमारा काम पूरा? ये बात तब पुर्यष्टक का किस हेतु से उद्भव होता है? कल हम देख रहे थे कि शंकर भगवान वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं महर्षि, इसी प्रकार चारों ओर से कारण समूहों के विलीन हो जाने के कारण पुर्यष्टक के शांत हो जाने पर यह देह निश्चेष्ट होकर गिर जाती है। इसी को हम देह त्याग कहते हैं। तो कारण सब जब शांत हो जाते हैं तो कार्य जो शरीर है, हाँ जी बोलिए साहेब, क्यों हल्ला? मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? हरिओम स्वामी जी नहीं, मैं बोल रही थी। बोलो 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 बोलो, सब मिली बोलो। ओम नमः शिवाय। तो चारों तरफ से जो सारे कारण इस शरीर के लिए थे वो सब शांत जब हो गए और विलीन हो गए तो फिर पुर्यष्टक का शांत हो जाने से, पुर्यष्टक मतलब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का कारण था, वो जब शांत हो गया, वो ये जो स्थूल देह है
निश्चेष्ट होकर के गिर जाती है। और पुर्यष्टक क्यों शांत हो जाता है, उसका कारण हम देख लिए थे कल। प्राण भी और मन भी, इंद्रियां सब चुप हो गए थे, अपने अपने कारण में लय को प्राप्त हुए थे। तब पुर्यष्टक का किसी हेतु से उद्भव होता है। तब पुर्यष्टक का किस हेतु से उद्भव होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृत कमल के स्पंदन से उसका उद्भव होता है। ये भी हम कल देख लिए थे। कमल का स्पंदन से पुर्यष्टक, जो हम समष्टि रूप से ब्रह्मा, व्यष्टि रूप से जीव, साधारण व्यष्टि जीव को हम मानते हैं, और उसका जो पुर्यष्टक मतलब सूक्ष्म शरीर है, तो वो कमल का, हृदय का कमल का स्पंदन से ही होता है, उसका प्रकट होना होता है। हृदय कमल का स्पंदन पूर्व पूर्व भोक्ता आदि के स्वरूपों के स्मरण से होता है। ये इसमें हृदय का जो कमल है उसमें स्पंदन क्यों होना है, तो उसके लिए कहते हैं पूर्व का जो भोक्ता है, मतलब पूर्व शरीर में जो भोक्ता के रूप में शरीरधारी कोई होगा, वही तो आज है, मतलब अभी जो है, मतलब वर्तमान शरीर का कारण पूर्व शरीर है, इतना ही कहने से समझ जाना। वर्तमान का जो शरीर है, स्थूल शरीर हुआ अथवा सूक्ष्म शरीर हुआ, उसके लिए पूर्व जन्म का, पूर्व का मतलब पूर्व जन्म का जो सूक्ष्म शरीर है अथवा स्थूल शरीर था, जो शांत हो गए थे, वही कारण है। अच्छा, पूर्व पूर्व भोक्ता, पूर्व पूर्व दोनों बार क्यों कह रहा है? उसका भी कारण पूछोगे तो उसका पूर्व, उसका कारण पूछेंगे उसका पूर्व, और एक फुर उड़ते जाएंगे। ये तो अनंत कहानी है। हृदय कमल का स्पंदन पूर्व पूर्व भोक्ता आदि के स्वरूपों के स्मरण से होता है। उक्त स्मरण वासना के स्पंदन से होते हैं। स्मरण कैसे करोगे? तो वासना जब स्फुरित होंगे तभी तो तुमको स्मरण होगा। पूर्व जन्म का, वर्तमान का कुछ भी आप सोचेंगे तो उसके लिए तो वासना का स्पंदन होना चाहिए। और वासना का स्पंदन स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न होता है। वासना कहाँ से होगा? कल इसको भी अच्छी तरह विचार किए थे हम। वासना अगर कार्य होता है, उसका कारण होगा कौन? वासना का कारण हुआ अज्ञान, और यही वासना जा करके आगे बारंबारता के कारण जो इच्छा और तृष्णा इत्यादि के रूप में बदल जाते हैं, वो सारे अज्ञान का ही कारण। अज्ञान का कारण कैसे होता है, इसको हम थोड़ा आज ज़्यादा विचार कर सकते हैं। अज्ञान से उत्पन्न चित्ती के चित्याकार का ज्ञान से होता है। अच्छा, यह अज्ञान से होता है क्या? अज्ञान से ये चित्ती महारानी की आविर्भाव होता है। मतलब अज्ञान से चित्ती, अज्ञान का नाम चित्ती शक्ति, आदि शक्ति, और उसका उद्भव होगा अज्ञान के कारण। यह अज्ञान क्या है? कल हम देखे थे कि जो वस्तु है उसको नहीं देखना अथवा भूल जाना,
नहीं देख पाना, वही है अज्ञान, अभाव। वो अज्ञान जब उदय होता है, मतलब असलियत को हम नहीं देख पाते हैं, तो फिर उसके जगह पर हम कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। उसी का नाम वासना दिया। कुछ भी कर लेंगे। अगर हम कमरे के अंदर क्या चीज़ है एक करके मैं पूछा, आप नहीं देखते हैं, तो कल्पना कुछ भी कर सकते हैं। पूछा गया क्या है, आप देखे नहीं। हाँ, उसके कमरे के अंदर एक सांप बैठा है। नए नए सांप इधर कैसा आएगा, नहीं है कोई सांप नहीं। हाँ, तो फिर कोई बच्चा होगा। बच्चा नहीं है यार, अरे चूहा होगा। चूहा नहीं है, और फिर कौन होगा, कोई बिल्ली होगा। कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं। तो अज्ञान में कुछ भी संभव है। इसलिए कहा गया मायायाम सर्वसंभव। जो अज्ञान है, जो माया नाम धारी अज्ञान है, उसमें हम कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। यही कल्पना, इसीलिए कल्पना बड़ा खतरनाक। कल्पना को ही सूक्ष्म रूप से वासना कहते हैं हम। वासना। तो फिर अज्ञान जब एक रूप धारण कर लेता है, रूप कैसे धारण करेगा? ऐसे ही अंधेरा में वो क्या चीज़ दिखता है, काला काला, हमको पता नहीं, अज्ञान है। इसलिए एक रूप धारण करेगा। भूत खड़ा है। भूत का रूप ले लेगा। भूत नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, वो कोई आदमी खड़ा है, कोई चोर खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, वो रूप धारण करता है। ये रूप जो है, ये अज्ञान का रूप है। तो इस प्रकार जो चित्ती अथवा उसको हम अज्ञान का स्वरूप बोलेंगे, शक्ति, महाशक्ति है। ये शक्ति क्यों कहेंगे इसको? इसमें क्या ताकत है, क्या शक्ति है इसमें? अरे ये तो कुछ को कुछ कर बैठेगा। अगर भूत करके हम मान लिए तो फिर भागेंगे, भागते भागते गिर जाएंगे, गिरते होता बेहोश हो जाएंगे। फिर मरने से भी कोई मर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अज्ञान किसी का कितने दुख देता है, और ये रूप धारण करता है। और रूप धारण करके क्या करेगा? अरे भयंकर उपद्रव करता है, दुख का कारण होता है। और फिर ये जो चित्ती के चैत्य आकार है, चैत्य मतलब जैसे चैत्य कौन हुआ? अज्ञान हुआ, वो कुछ काला काला दिख रहा है। और चैत्य कौन हो जाएगा? अज्ञान का कार्य कौन होगा? भूत होगा। नहीं तो कोई चोर होगा, कोई डकैत खड़ा है। अरे मेरा कल उसके साथ झगड़ा हुआ था ना, वो मेरे को कहा था रात को देख लूंगा तेरे को, वही खड़ा है। वही खड़ा है। तो फिर यह अज्ञान किसी भी रूप को धारण कर लेता है। जो रूप को धारण किया उसको कहते हैं चैत्य। चित्ती का जो कार्य, चित्ती का कार्य को चैत्य कहते हैं। चित्ती का कार्य जो होगा उसका चैत्य। अब ये संसार को भी चैत्य कहा गया। ये सारा संसार, ये सब माया का काम है। पेड़ माया का काम है। हाँ भाई, माया का काम। कैसे? ये तो हम देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं।
ये भूत के वहाँ भी थोड़ी खड़ा है, देख रहे हैं? अरे कुछ नहीं, पेड़ के माफी को पेड़ करके किसी को कुछ नहीं देखते हो और नाम दे दिया ऐसा। तुम पेड़ को देखते हो या पत्ता को देखते हो या टहनी को देखते हो या जड़ को देखते हो या उसके ऊपर का छाला को देखते हो या अंदर का लकड़ी को देखते हो? क्या देखते हो तुम? कुछ नाम दे दिया थोड़ा देर के लिए काम करने के लिए। तो इसी प्रकार सब चैत्य जो है, चित्ती का काम, माया का काम, इसमें कोई स्पष्टता नहीं। इसलिए तत्व की ओर अभिमुख होने के लिए पुरुष को ज्ञानात्मक बहिर्मुखता रूप चित्ती की चैत्याकारता ही पहले अपने प्रयत्न से रोकनी चाहिए। और ये चित्ती चैत्य में कैसा बदलता, मतलब कारण बन कर क्या ज्ञान उसका कुछ कार्य जो संसार का दृश्य जगत को बनाती है, वो कैसे बनाती है, कैसे बनाती है? बहिर्मुखता के कारण। बहिर्मुखता मतलब ये कहाँ है कि ये बाहर भागती रहती है, अंदर कहाँ है? अंदर इसका जगह कहाँ है? ऐसा तो कहा गया, ऐसा तो कहा गया। अगर हृदय को लेंगे, हृदय तो परमात्मा का स्थान है, अंतर्यामी, अंतरतम, और वो सत्य परमात्मा वो है अंदर। ये कहाँ से आ जाएगा अंदर? अरे अभी तो इतना विचार किया था ना इसके पहले। अंदर सारा शरीर में प्राण के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में सब जगह पर अज्ञान काम कर रहा है ना। और ये शरीर को एक आकार मान के, रूप मान के उसके अंदर रहता हुआ बाहर हमेशा भागती रहती है। अंदर बाहर का मतलब ये है, शरीर को अगर एक मान लिया सीमांकित, एक घर मान लिया, उसके अंदर से वो बाहर जाएगी। बाहर जा कर के करती क्या? बाहर जा कर के अपना रूप को विस्तार करती है, अपने रूप को विस्तार करती है। मतलब जहाँ जो कुछ देखा उसी रूप में बन जाती है। और इसका काम हम पहले से समझ रखे हैं। वो क्या करेगी? जो बदलने का जो प्रक्रिया है उसमें चयन करेगी। ये नहीं है, ये है, चयन करेगी। मतलब उसको वो छांटेगी, चयन करना, और चयन करके उसको संचयन करेगी। और संचयन मतलब इकट्ठा करेगी। जो मैं इस रूप में था, इस रूप में था, इस रूप में, इस ढंग से सारे संस्कारों को, यादगारियों को सब इकट्ठा करेगी। उसको चित्त कहते हैं। और वो फिर संचयन के बाद संचालन करेगी। संचालन करना मतलब उसको अनेकता में बदलेगी। और अनेक अंदर के अंदर में अनेक नहीं हो पाएगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर जाने से अनेकता हो जाएगा। ये बहिर्मुखी गति, बहिर्मुख गति इसका इसीलिए है। जो दृश्य जगत बाहर दिख रहा है हमको, वो अंदर से ही पैदा होकर के बाहर गया। अंदर पैदा कैसा हुआ? वासना के रूप में। फिर चित्ती बन गई, चित्ती से फिर प्राण, मन इत्यादि इंद्रियों का भावना, अहंकार इत्यादि, और वो अंदर से फिर बाहर जा कर के अनेक रूप, नाम रूपों को धारण कर लेते हैं, अनेकता में बदल जाते हैं। इसको कहते हैं चित्ती का बहिर्मुख गति। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी।
तुल्यम निजांतर्गतम, अंदर जो परछाया बना है चित्ती रूप से, वही बाहर अनेक रूप से दिखता है। प्रतिबिंब दर्पण के अंदर है या बाहर है? जैसे सोचो, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है, कितनी गहराई में है? खोदने से निकल जाएगा क्या? पर गहराई दिखता है। जितना दूर होगा उतना दूर दर्पण में भी दिखता है प्रतिबिंब, लेकिन वो सचमुच अंदर तो कुछ नहीं है, बाहर नहीं, अब गहराई में नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं। वो दर्पण में जो दिखता है वो बाहर ही उसका दूरी अथवा नजदीकपना को हम कल्पना करते हैं। तो ये जो अंदर की चीज बाहर जाकर के अनेक रूप में बदलता है, ये बहिर्मुख गति है। तो इस जो बाहर जा करके जो रूप को धारण करती है चित्ती, इसको कहते हैं चैत्य आकार। इसको पहले प्रयत्न करके रोकनी चाहिए, बहिर्मुखी गति को रोकना चाहिए। अंदर तरफ मुड़ना, वो जहाँ जाएगी, जहाँ जाएगी उसका दिशा जिस तरफ को होगा वो उसी तरफ चलती रहेगी। क्यों? ये तो जैसे खिलौना, एक मान लो एक क्या आपका एक छोटा सा एक कार है, खिलौना कार, उसमें लगा हुआ है, बैटरी फिट है, और बच्चा उसको जिस तरफ मुँह कर दिया और लगा दिया रिमोट, उसी तरफ तो भागेगा। चित्ती भी ऐसे ही है, जिस तरफ दिशा एक बार दिखा दिया उसी तरफ जाते रहेगा। इसलिए इसको रोक करके अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी क्यों करना है, बाहर क्यों नहीं? अंतर्मुख होने से क्या हो जाएगा? अंतर्मुख होने से इसका गतिरोध हो जाता है। बाहर तो अनंत, और अंदर क्या अनंत नहीं है? अंदर तो अणुरणीयान, बाहर तो महत्वमयान, महत्वमयान का कोई है ही नहीं। अणुरणीयान होने से इसकी गति सीमित हो जाने के बाद ये स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी, बाहर वो स्थिरता नहीं हो सकता है। इसलिए अंतर्मुख गति करना चाहिए। इसी हेतु वो बोल रहे हैं मोह से, यानी अपने स्वरूप के अज्ञान से, इसको मोह भी कहते हैं। मोह मतलब भ्रम, जो नहीं है उसका विचार कर लेना, कुछ कल्पनात्मक। मोह से यानी अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न चित्ती में विषयाकारता के ज्ञान से वासनाएं स्पंदित होती हैं। हुआ क्या, ये चित्ती प्रतिबिंब करके हम पहले से समझ रखे हैं, नामकरण किए थे। चित्ती और कुछ नहीं, एक प्रतिबिंब, परमात्मा का वो प्रकाश का एक प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब अंदर है। एक आकार को बना करके कल्पना करके उसके अंदर मैं हूँ करके अहंकार रूप में, मन रूप में, मन और प्राण इत्यादि रूप में अंदर हो जाता है। अंदर रह करके वही प्रतिबिंब तो फिर बहिर्गति प्राप्त होता है। बाहर जा कर के करेगा क्या? विषय के साथ विषय का रूप हो जाता है, अथवा विषय का संग करता है। विषय क्या हुआ? विषय हुआ विषय को अंग्रेजी में अगर सब्जेक्ट कहेंगे तो वो सब्जेक्ट दूसरे ढंग से हम समझते हैं, फिर भी उसको विषय कह करके भी हम समझ सकते हैं। यहाँ विषय हुआ
इंद्रियों का जिसके साथ संबंध बन सकता है, जैसे आँख एक ज्ञानेंद्रिय है और आँख का विषय होगा रूप के साथ वह संबंध जोड़ सकता है, शब्द के साथ आँख का नहीं कोई मतलब नहीं है। हर कानून में कुछ विशेष होता है, इसलिए हमेशा सवाल नहीं करना। आँख से रूप को नहीं देख, रूप को तो देखेंगे, वह आँख का विषय हुआ। यहाँ पर आप नहीं कहना, मैं अगर कहा आँख से शब्दों को नहीं सुनता है करके, सांप कैसे, सांप ही तो आँख से सुनता है, उसको चक्षु श्रवा कहते हैं। जैसे भी होगा, लेकिन जो इंद्रिय का जो वस्तु के साथ संबंध बने तो उसका आँख का विषय शब्द भी हो जाएगा, तो कोई फर्क क्या पड़ता है। तो ये जो इंद्रिय का जिसके साथ संबंध बन सकता है, आँख का रूप, कान का शब्द और जो नाक का गंध, जीभ का रस और चमड़ा का जो स्पर्श, ये उसका विषय हो जाएंगे। और ये विषय ये बाहरी ही होता है, बाहर। ये भावना वासना रूपी जो चित्ती या अंदर से फिर इंद्रिय रूपी जो गवाक्ष है, खिड़कियाँ, झरोखे, उसके माध्यम से वो बाहर जाते हैं। बाहर फिर अपने विषय के साथ संबंध जोड़ते हैं, संबंध जोड़ के हाथ मिला करके हाँ भाई कैसे, फिर आ जाते हैं अपने घर में। वो संस्कार को ले करके फिर चित्त में एकत्रित कर देते हैं। ये विषय इस प्रकार बहिर्मुखी गति से ही आकार को प्राप्त होता है। ये विषय आकार को प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं हम? सचमुच किसी का कोई आकार है ही नहीं। किसी का कोई आकार है ही नहीं सच्चाई में, ऐसा कैसे कहोगे? इसलिए कहेंगे कि पहले तो आँख जब विषय किसी रूप के ऊपर जाता है तो वो अनंत को देख नहीं सकता, इसलिए एक सीमित आकार विशिष्ट एक रूप को देखता है, वो भी प्रकाश के माध्यम से। इसीलिए कहा गया उस आकार के साथ ये संबंध जोड़ते वक्त तदाकार हो जाता है। तदाकार पूर्ण रूप से नहीं, उस आकार को देखते वक्त वो उसी आकार का चिंतन करके उस रूप से पल भर के लिए, पल मतलब बहुत कम समय के लिए, मकान देख लिया तो मकान का रूप ले लिया वासना। और ये कैसा होता है भाई? ऐसे ही तो होता है। इसका पहले से तो हम इसी के ऊपर चर्चा करते आए हैं। चित्ती का चयन काम, चित्ती एक को छोड़ के दूसरे को मैं ये हूँ करके मान लेती है, वही तो चित्ती वासना है। वासना बाहर आँख के माध्यम से अगर जाएगा कोई रूप के साथ, मैं ये हूँ करके बहुत कम समय के लिए मान लेती है और उसका मैं इस रूप से थी, इस ढंग से ला करके फिर उसी का अपना एक हिस्सा जो चित्त है उसमें वो यादगारियों को इकट्ठा करती रहती, संचयन करती है। यही तो है उसका काम। इस ढंग से विषय आकार को प्राप्त होता है। विषयाकार हो जाने के कारण
वासनाएं स्पंदित होते हैं, उनसे स्पंदित वासनाओं से प्रेरित हुई यह चित्ती अपने भीतर पूर्व पूर्व काल के भोक्तृत्व आदि का स्मरण करती है और दूसरा अपना स्वरूप स्वयं भूल जाती है। और इस प्रक्रिया में होता है क्या, देखो बारीकी से थोड़ा देखेंगे तो ये जो संग्रह करना, संचयन करना चित्ती का काम है, ये तो लगातार चलते रहता है। इसमें कोई देरी नहीं होती। आँख देखते वक्त कान भी सुन लेता है, तो नाक भी सूंघ लेता है। तो ये सारे वो जो वासनाएं, बहुत सूक्ष्म वासनाएं, वो तदाकार हो करके, विषयाकार हो करके वो स्मृतियों को ला करके अंदर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर क्या होगा, काम क्या होगा। आप बैठे बैठे क्या करते हो, वही तो वो चित्ती कर रही। हम बैठे बैठे क्या करते हैं, अतीत का स्मरण करते हैं। हैं कल क्या खाए थे, और नहीं तो कल क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। अतीत और भविष्य का स्मरण करते हैं, उसी में मन घूमता रहता है। वर्तमान को कौन देखता है, कोई नहीं। तो चित्ती, ये तो चित्ती का काम स्थूल रूप से हम देखते हैं। तो सूक्ष्म रूप से जो इंद्रियों के माध्यम से विषयाकारता हो करके जो स्मृतियों को वो इकट्ठा कर रखा है चित्त में, वहाँ पर उसका काम यही है। उसको स्थूल रूप से हमारे व्यवहारिक जिंदगी में देख रहे हैं हम। अतीत का स्मरण करना, भविष्य का स्मरण करना, तो वो चित्ती यही काम करती है। हाँ, कल मैं कौन सा रूप को लिया था, ये करती है काम। और उसको थोड़ा ज़्यादा विस्तृत रूप से अगर लेंगे तो अतीत हो गया। अतीत बहुत लंबी अतीत को हम ले सकते हैं। लंबा अतीत कौन सा होगा, हमारे इस जन्म के पहले जन्म भी हो जाएगा, सैकड़ों पूर्व जन्म हो सकता है। अंत नहीं, आदि का कोई, अनादि और अनंत आगे भी कब पूरा होगा कोई नहीं जानता है। अनादि और अनंत, इसका नाम अनंता। इसका नाम शांता भी है। शांता, अनंता, एका, अनेका, अजा, अनजा, जो नाम दे दोगे चित्ती वो मान लेते हैं, हाँ मेरा ये नाम है। तो इस रूप से वो चित्ती अपने भीतर पूर्व पूर्व काल के भोक्तृत्व आदि का स्मरण करती है। ये भोक्तृत्व क्या, कैसा भोग किया ये, अरे इसमें तो गंदा हो जाएगा, इसका क्या जरूरत पड़ता है। स्वामी जी वो साइन होता है। हाँ ठीक ठीक ठीक। सन्माई का है तो साइन। ये पूर्व पूर्व भोक्तृता को कैसे याद करता है। पूर्व में तो संपर्क स्थापित किया था, तदाकार हुआ था, अथवा संबंध जोड़ा था, और उसको क्या हम भोक्तृता कहते हैं। भोक्तृता तो इसी को तो कहते हैं। क्या भोक्तापना, भोग किसको कहते हैं, भोग का क्या अर्थ होता है। नहीं, भोग का जो एनालिटिकल क्या स्थिति है, भोग किसको कहेंगे। भोग, ये घड़ी है ना, ये घड़ी मेरा है,
क्या इसको मैं खा लिया या मैं उसके रूप बन गया या क्या हो गया? इसका निकटपना को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। निकट मेरे, जब मैं चाहूँ यहाँ रखो, नहीं तो इधर रखो, उधर रखो, उसका घड़ी का समय को देखो, उसको बदलो या जैसे को वैसे रखो। इसके ऊपर मेरा अधिकार जमा करके नज़दीक रख करके इसको इस्तेमाल किया, यही तो भोग हुआ। और ये जो हम पहले देख रहे थे कि संबंध जोड़ना ही, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, संबंध तो जोड़ता है। संबंध इंद्रियों के साथ विषय का संबंध को विषयाकार कहते हैं हम। तो यही संबंध मतलब नजदीक पाना और कुछ नहीं। तो निकटपना को अनुभव करता है, यही भोक्तृता है। और अतीत में क्या क्या रूप लिया था और क्या क्या भोग किया था, उसको याद करती है। ये याद करना अतीत और भविष्य को, यही तो इसका काम है। और यही है अनेकता में बदलने का, मल्टीप्लाई होने का यही प्रक्रिया। अगर वर्तमान में स्थिर हो जाएगा, ये अनेकता में नहीं बदलेगा। अतीत और भविष्य ही कारण है। इसीलिए इसको अच्छी तरह समझ करके दिमाग में गांठ बांध करके रखना कि समय क्या चीज है। समय समय अतीत और भविष्य, ये तो अनादि और अनंत, और ये बदलते जाता है हमेशा। और अतीत और भविष्य के बीच में जो वर्तमान है, ये वर्तमान का रूप कोई देखा है क्या? कैसा है इसका रूप? अतीत तो बड़ा सुनहरा दिखता है, भविष्य भी बड़ा चमकीला दिखता है। ये वर्तमान को किसने देखा? और असलियत में तो वर्तमान ही समय, अतीत और भविष्य तो समय का स्वरूप नहीं है। जो नहीं है उसको हम कल्पना करते हैं, वही तो चित्ती का काम, अज्ञान का काम है। वर्तमान है, उसको कोई नहीं देखता है, उसको कोई, उसमें कोई जीता नहीं, मतलब उसमें कोई स्थिर रहता है नहीं। और हमारे जो कहना है, अध्यात्म शास्त्र जो दर्शन ये कह रहा है, दर्शन मतलब सही देखना, सही को देखना, तो वो कह रहा है, दर्शन शास्त्र कहता है वर्तमान का जिंदगी सच्चा जिंदगी है, अतीत और भविष्य का जिंदगी जिंदगी नहीं, मरण है। वर्तमान का जिंदगी सच्चा जिंदगी है। और ज्ञानी लोग वर्तमान में जीते हैं, अतीत का स्मरण नहीं करते हैं और भविष्य का चिंतन नहीं करते हैं। इसीलिए वर्तमान को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना मतलब वर्तमान में उनका अस्तित्व का स्थिति रहती है। मैं हूँ मतलब अतीत का स्मरण नहीं, भविष्य का चिंतन नहीं। इस रूप से हम चित्ती का गतिरोध कर सकते हैं, वो इधर उधर भाग नहीं सकती। और विषयों का जो संपर्क होता है उसको भी कंट्रोल करेंगे, बहिर्मुखी गति को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, अरे मैं उस तरफ देखा नहीं। वर्तमान कैसे, मतलब हाँ, वर्तमान कैसे, इसके ऊपर हम बहुत विचार किए हैं। कैसे सच हो सकता है? क्योंकि जब तक हम देखते वर्तमान को तब तक वो अतीत बन चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान को, वर्तमान का दूसरा रूप भी है,
समझने के लिए वर्तमान का रूप संध्या है, जंक्चर बिटवीन द टू। ये जंक्चर कैसा है? ऐसे ही है। इसको बहुत बार हम विचार किए, उस समय आप नहीं होंगे शायद। यह है ये वर्तमान। कौन सा वर्तमान है? जो दो के बीच में एक है या नहीं है? है ना? और किस रूप में है? दो रूप में है। दो रूप में है। एक तो दिखता है, एक दिखता नहीं, है ना? एक तो दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो बदलते जाता है, जो नहीं दिख रहा है वो स्थिर है। ये और वो स्थिरता का नाम सत्य है, अस्थिरता का नाम झूठ। आ गया समझ में? ये जो वर्तमान है दोनों के बीच का संधि का स्थान है, और वो दो रूप में होता है। दो रूप में कैसा? एक तो स्थिर रूप से और एक अस्थिर रूप से। देखो आप क्या देख रहे हो इधर? कहाँ? चलो यहीं देख लो। क्या देख रहे हैं? दो अंगुली देख रहे हैं ना? दो अंगुली देख रहे हैं। ये दो के बीच में एक तो हमेशा अस्थिरता है। अस्थिरता तो दिख नहीं रहा। ये इधर ऐसा ऐसा थोड़ी हो रहा है, ये तो स्थिर रूप से है। तो अस्थिर कैसा कह दोगे? नहीं, अस्थिरता यह है, ये दोनों का संबंध हमेशा बदलते रहता है। ये छोटा होगा तो ये बड़ा, ये तो मोटा होगा तो ये पतला, ये मजबूत होगा तो ये कमजोर। ऐसे ही इसका जो संबंध हमेशा बदलता रहता है। ये दो होगा तो एक भावना हमेशा इसके बीच में झूला खेलता रहता है। ये स्थिर नहीं है, इसी को अस्थिरता कहते हैं। समझे? संबंध मनी मन हम, ये दो कैसा है? इस ढंग से जो शंका है, संदेह है, वही इस दोनों में हमेशा अस्थिरता पैदा किया है। संबंध अपने आप हो जाता है, दो होते ही संबंध बन जाता है। ये अगर छोटा होगा ये बड़ा होगा, यही तो संबंध है। गुण से, कर्म से, आकार से, हर चीज से संबंध जुड़ जाता है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो तो बदलता नहीं, स्थिर है। यही तो मैं दिखाया था। ये जो बैकग्राउंड है उसको कहते हैं हम दार्शनिक भाषा में, ये जो स्थिरता है ये तो नहीं बदलता, पर यहाँ वो सफ़ेद भी बदल जाता है और पीला भी बदल जाता है। दोनों बदलते रहते हैं। पर यहाँ तो जो सफ़ेद बना है बैकग्राउंड वो कंटिन्यूअस है। इसी को कहते हैं अखंड, अनंत और स्थिर। तो इस रूप से ये जो है ये है स्थिरता, ये सच्चाई है। और जो बदलते रहता है वो झूठ मूठ। उसके बीच में ये जो संधि हुआ दो के बीच में, वो दो प्रकार का संधि है, जो बदलता है और एक नहीं बदलता है। नहीं बदलता का नाम सत्य है और बदलते का नाम संदेह है, शंका है, भ्रम है, असत्य है। इसलिए दो होते ही चित्ती का काम शुरू हो जाता है। शंका, भ्रम, अज्ञान, क्या है पता नहीं, अस्थिरता। तो ये संध्या ही सत्य है, तो ये चेंज संध्या दो रूप में है, वही तो मैं अभी बता रहा था। संध्या का दो रूप है, एक तो स्थिर रूप है और एक है अस्थिर रूप। इसीलिए हमारे परंपरा में संध्या बंदन
करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वगैरह, संध्या वंदन करना मतलब वो स्थिरता को प्राप्त होना, स्थिरता को प्राप्त होना। समझिए तो दो रूप में आप कौन से रूप को देखते हो, इट इज अप टू यू। बिल्कुल, आप चेंज जो रूप को देखते हो, एक तो संध्या का बड़ा सुंदरता को देख रहे हो, वो संध्या का सुंदरता जाता कहाँ, 1 मिनट में अंधकार में मिट जाता है, लेकिन उसका जो असलियत है वो तो कहीं नहीं जाता है। उसी समय संध्या में खास करके ये समय के ऊपर, ये स्थूल रूप से दिन जा रहा है रात आ रहा है, अथवा रात जा रही दिन आ रहा है, 2 संध्या को लिया, मध्याह्न को भी एक संध्या लिया, दिन के हिसाब से हमारा दैनिक जो कार्य पूर्ण जो जिंदगी है उसी में इस ढंग से लिया, थोड़ा स्थिरता को प्राप्त होना। नहीं तो संध्या तो हर जगह पर है, 2 पत्ते के बीच में संध्या है, 2 पंखुड़ियों के बीच में संध्या है, कोई भी 2 ले लो उसके बीच में संध्या है। तो संध्या ही तो संसार में खेल करती है, एक तो चंचल रूप से और एक स्थिर रूप से, उसके सबके पीछे एक स्थिरता है। और स्थिरता को तभी हम देखेंगे जहाँ स्थिरता उसके बैकग्राउंड में होगा, नहीं तो अस्थिरता करके कोई चीज नहीं। ट्रेन दौड़ता हुआ देखते हैं हम, कैसे? क्योंकि पटड़ी स्थिर है हर जगह पर। तो ये संध्या का ही खेल चल रहा है दुनिया में, हर पल में संध्या है। पर स्थूल रूप से एक बिजी लाइफ में थोड़ा बहुत हमको स्थिरता के लिए, आत्मचिंतन के लिए, सत्य का अनुसंधान के लिए एक बताया गया, नहीं तो संध्या तो हर पल में है। संध्या वंदन जो सच्चाई से करता है वो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, समाधि से वो बाहर नहीं निकल सकता है और अगर बाहर निकला तो फिर उसको कहते हैं सहज समाधि, सहज समाधि वो कोई 2 को देखता नहीं, 2 को नहीं देखता। तो स्वामी जी लाइफ में कांस्टेंट वे में प्रोग्रेस करना ही लाइफ है, राइट? स्थिर नहीं हो सकते, कांस्टेंट वे में प्रोग्रेस, चेंज तो होगा ही होगा। बिल्कुल। तो इस ढंग से हम सारा देख लिए कि वो जो अंदर बैठ करके पूर्व काल का भोक्तृत्व को स्मरण करती है, इसको हम समझे। पूर्व काल का भोग जो किया है, पूर्व काल में भोग किया, समझ में आ गया, विशेष का सानिध्य लाभ किया, उसी को भोग कहते हैं। वो तो होता रहता हर पल में, तो अतीत का भोग को यह याद करता है। और ये याद करते वक्त होता है क्या? अपने को भूल जाना तो उसका स्वभाव है। एक को भूलो, दूसरे को याद करो, ये तो उसका काम है, वही उसका रूप है, अपने को भूल जाती है। अच्छा, ये सब डाटा हमको पॉइंट वाइज हमको जो दिया गया है, ये आगे जन्म मरण में काम आएगा करके इसको सब हम विचार कर रहे हैं। ये बहुत काम का है, कैसे ये बदलती है। चलो आगे। हृदय रूप पद्म पत्र के स्फुरण से यह पुर्यष्टक विस्पष्ट हो जाता है। हृदय रूप पद्म पत्र के स्फुरण से यह पुर्यष्टक विस्पष्ट हो जाता है
और हृदय कमल रूप यंत्र जब चलने से रुक जाता है यानी निश्चल हो जाता है, तब वह भी विनष्ट हो जाता है। कुछ पल्ले पड़ा, हृदय रूप जो पद्म पत्र जहाँ हम पहले विचार करे थे, वो स्पंदित होने से जो स्पंदन को हम प्राण कह रहे थे वही है। और उसका जो स्पंदन है वो पूरी अष्टक को भी स्पष्ट करती है। और हृदय कमल रूप यंत्र जो है, हृदय कमल रूपी यंत्र क्या है? यंत्र, हृदय कमल को यंत्र कहेंगे क्या? वो तो फूल खिल रखा है, यंत्र कैसे कहेंगे? यंत्र तो काम करता है ना? तो यंत्र कौन है? वो वासना यंत्र जिसको हम पूरी अष्टक कर रहे हैं, और वो ब्रह्मा का स्वरूप, क्रिया सृष्टिकर्ता का स्वरूप है। सृष्टि व्यष्टि में भी होता है और समष्टि में भी होता है। सृष्टि तो कोई भी करता है, हर पल में सृष्टि है। आई समझ में? कमल के ऊपर कौन बैठा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा एक यंत्र है। ब्रह्मा को यंत्र कहने से अभी नया शब्द सुन लिए। अरे हम पहले तो बताए थे ये शरीर एक यंत्र है। शरीर मतलब व्यष्टि रूप, तो समष्टि रूप भी तो यंत्र ही है। तो यंत्र रूप से वो काम करेगा। क्या काम करता है? एक हम बहुश्यामा, वही काम है उसका। एक हूँ अनेक हो जाऊं। और ये मल्टीप्लिकेटरी प्रोसेस जो है, उसी का नाम प्रोग्रेस कहो, विकास कहो, प्रगति कहो, या उन्नति कहो, सृष्टि कहो, कुछ भी कह दो, इसी का नाम है। एक अनेक में बदलना, अथवा अतीत को छोड़ के भविष्य को स्वीकार करना, अथवा चयन करना, ये सारे एक ही प्रक्रिया का नाम है, और कुछ अलग तो है ही नहीं कुछ। तो इस रूप से वो क्या करता है? जो पद्म पत्र में तो जो गति स्पंदन है वो तो प्राण रूप से हम देखे थे, और फूल के पद्म कमल के ऊपर जो यंत्र बैठा है, वासना यंत्र, उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। और उसी का नाम पूरी अष्टक है। समझ में आ रहा? ये शब्दों का जाल है भाई, शब्दों का खाली जाल है। चीज एक ही चीज को इधर उधर करके अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीका से खाली बोलते हैं, और कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। तो वो पूरी अष्टक क्या होगा? स्थिर हो जाता है। प्राण का स्पंदन रुक जाने से, मन का कार्यवाहिता स्थिर हो जाने से, पद्म पत्र का स्पंदन चुप हो जाने से, स्थिर हो जाने से, कमल के ऊपर जो वासना यंत्र रखा हुआ है पूरी अष्टक कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे जो भी कहो, वो भी स्थिर हो जाता है। सब स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। हृदय रूप पद्म पत्र के स्फुरण से पूरी अष्टक भी स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, एक हाँ, हृदय रूप पद्म पत्र के स्फुरण से यह पूरी अष्टक भी स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट रूप से दिख जाता है। क्यों? इसके पहले स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा था? बहिर्मुखी गति से। अभी तो स्थिर हो गया सब, प्राण भी स्थिर हो रहा है, और अंतर्मुखी होने से। अंतर्मुखी दो तरफ से होता, दो तरह होता है। एक तो अपने आप वो खींच करके आ गया तो शरीर काम करना बंद कर दिया, उसको हम देह त्याग कहते हैं। और एक हम अपने इच्छा से
थोड़ा इसको ऑयलिंग करके इंद्रियों को, मन को, प्राण को अंतर्मुखी करके स्थिर करते हैं, उसको ध्यान कहेंगे। हाँ, ध्यान कहेंगे, समाधि कहेंगे। पर ये तो प्राकृतिक ढंग से हो रहा है, अलग अलग ढंग से स्थिरता को प्राप्त होते हैं। ये पूरी अष्टक भी स्पष्ट हो जाता है। और हृदय कमल रूप यंत्र जब चलने से रुक जाता है, यानी निश्चल हो जाता है, तब वह भी विनष्ट हो जाता है। विनष्ट हो जाता मतलब जब काम करता नहीं तो उसको यंत्र कौन कहेगा। ये गाड़ी हमारा वो पड़ा हुआ है, उसमें ना फ्यूल है, ना उसका कोई बल बियरिंग वगैरह है, ना इंजन में कोई कुछ है, और गाड़ी खड़ा है, तो उसको आप गाड़ी कहेंगे? ये तो कचड़ा है। कचड़ा पट्टी कहेंगे। घर में इसको तो देंगे हम किसको, वो कबाड़ियों को देंगे। ये कोई गाड़ी थोड़ी है, ये तो कबाड़े ही है। ऐसे ही वो विनष्ट हो जाता है। हे द्विज, कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं हमारे वशिष्ठ जी को। हे द्विज, जब तक देह में पूरी अष्टक विद्यमान रहता है, तब तक देह जीवित रहती है। और जब देह में से पूरी अष्टक विलीन हो जाता है, तब देह मृत कही जाती। अब समझो, क्या जीवन और मरण का परिभाषा कहाँ कहाँ से घुमा घुमा करके सारे प्रक्रिया को बताने के बाद अब समझा रहा है जीवन किसको कहते हैं और मृत्यु किसको कहते हैं। समझे? और ये हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, इसको तो अभी अच्छी तरह देखेंगे। जीवन मरण को दूसरे ढंग से कैसे देखते हैं? शरीर जब शांत हो गया, मर गया कोई, तो उनके संबंधी सब रोते हैं। क्यों रोते हैं? संबंधी होने के नाते से संबंध टूट गया, इसीलिए रोते हैं। और वो संबंध कैसा टूट गया और दुख का कारण संबंध कैसे हो गया? एक साधारण प्रक्रिया हमारा चल रहा था, ये मेरे बाबा हैं और लेना देना इसके साथ संबंध से हो रहा है, और वह मर गया तो मेरा लेना देना उसके साथ बंद हो गया, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ, नहीं तो क्यों रो? और ये बाहर दृष्टि से संबंध रुक गया, और अंतर्दृष्टि से जब संबंध रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, वो शरीर का मरण कहते हैं। बाहर जो संबंध टूट जाता है वो दूसरे का मरण है, और अंदर जब शरीर का संबंध टूट जाता है बाह्य जगत से, उसको अपना मरण मानना। हे द्विज, जब तक देह में पूरी अष्टक विद्यमान रहता है, तब तक ये पूरी अष्टक, वो जो यंत्र जिसको हम ब्रह्मा भी कहेंगे, जीव भी कहेंगे, या सूक्ष्म शरीर भी कहेंगे, अथवा आतिवाहिक, पूरी अष्टक अलग अलग नाम से सब उसी को बोलते हैं। तो वो यंत्र जब चुप हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो फिर उसको कहते हैं मरण। और वह जब विद्यमान रहता है, विद्यमान रहना मतलब काम करता रहता है। अगर काम करेगा तभी तो यंत्र होगा ना, अगर काम नहीं करता तो यंत्र किस चीज की है? तो लोहे का टुकड़ा है। तो ऐसे ही वो जब तक
जब तक वो विद्यमान रहता है, सचल रहता है, तब उसको जीवित कहते हैं। और जब देह में पूरी अष्टक विलीन हो जाता है, देह में से पूरी अष्टक विलीन हो जाता है, तब देह मृत कही जाती है। ये पूरी अष्टक क्या विलीन होना, कहाँ विलीन होगा, और पूरी अष्टक क्यों कहा? देह में से, देह मतलब एक समष्टि, इंद्रिय ग्राम एक गांव है, और इंद्रिय ग्राम, भूत ग्राम एक गांव है जहाँ रहवासी हैं भूत 5 भूत, और खाली 5 नहीं, ये मिलजुल करके अनेक है। मैं भी हूँ तो मेरा भैया भी है, मेरा बहन भी है, सब इसी गांव में रहते हैं, उनके बाल बच्चे, उनके रिश्ता नाता सब इसी गांव में है। तो वही तो पंचीकरण है, और क्या है, पंचभूतों का। और ये सारा भूतग्राम कहा गया, शरीर को भूतग्राम कहा, जहाँ 5 भूत, 5 भूतों का पंचीकरण भूत भी हैं सब। और नहीं तो इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का घर है ये भूतग्राम। और नहीं तो कितने रूप से इसका क्षेत्र है, ये तो बगीचा है हमारा भगवान का, किस्म किस्म के फल फूल उगा रखे हैं। हम बीज प्रदः पिता, मैं तो बीज बोता हूँ और फसल काटता हूँ। करता भोगता महेश्वर, मैं तो सब कुछ करता हूँ। तो इस ढंग से शरीर को अलग अलग रूप नाम से बताया गया। अभी ये पूरी अष्टक जो था, ये जो पूरी अष्टक नाम कहते ही समझ जाना 8 ही चीज है। ये तो भूतों के से तो बने हैं 8, एक प्राण है, एक मन है, और 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा 5 भूतों का तो सूक्ष्म रूप है, और क्या है। तो ये जो पूरी अष्टक है, ये अपने अपने कारण में मिल जाते हैं, अपने अपने आधारभूत कारण में मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं हमारे साधारण भाषा में पंचत्व को प्राप्त हो गया। मरा नहीं, मर गया करके कहने से थोड़ा अशुभ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। खास करके गृहस्थी आश्रम में अगर किसी को आप कहेंगे अरे तुम मरेगा, मरेगा कहेगा तो अपशकुन मानते, बुरा मानते हैं। और तेरे को मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा कहने से कोई बुरा मानेगा? कोई क्यों माने? हाँ हाँ, कब जा रहे हो? मैं जाऊंगा। भेज दूंगा बोलने से बुरा मानेगा, ले जाऊंगा मतलब आई एम गोइंग विद यू। भेज दूंगा मतलब मैं रह जाऊंगा, तेरे को भेज रहा हूँ। तो इस ढंग से ये मरण शब्द को थोड़ा हम अशुभ मानते हैं, अपशकुन मानते हैं, लेकिन पंचत्व को प्राप्त हो गया कहते हैं हम। ऐसे ही है, मरना मतलब 5 में 5 मिल जाते हैं, उसको कहते हैं पूरी अष्टक का विलीन हो जाता है, तब देह मृत कही जाती है। अब जन्म मरण का थोड़ा बहुत हमको परिभाषा समझ में आया, ये भी पूर्ण रूप से नहीं, इसमें और क्या क्या होता है। परस्पर विरुद्ध भाव, विरुद्ध बात है। नहीं, ये बात वो बात नहीं, कन्वर्सेशन का बात नहीं, ये बात है वायु। परस्पर विरुद्ध बात पीत और कफ नामक मलों तथा वासना के मलभूत राग द्वेष आदि दोषों के प्रकोप से एवं शस्त्र आदि से किए गए
देह के छेदन भेदन आदि अवस्थावश जब यह हृदय कमल रूप यंत्र देह के अंदर स्पंदित नहीं होता, तब यह पुर्यष्टक धीरे धीरे उस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार पंखा रोक देने पर हवा की परंपरा आकाश में विलीन हो जाती है। अब ये जो पंचत्व को प्राप्त होगा, पुर्यष्टक शरीर मरेगा, उसका कारण थोड़ा दे रहे हैं। कारण कितने कितने कारण हैं, और ये सब हम एक तो अभी हम विचार किए थे, जो प्राण का रुक जाना, प्राण जो पद्म का पत्र जो था उसका स्पंदन रुक गया तो प्राण रुक गया और मन भी रुक गया। ये सारे चीज हम पहले विचार किए थे, और दूसरा कारण सब दे रहे हैं। ये देखो अच्छी तरह याद करो, हैं क्या काली नहीं नहीं नहीं, अकाल निधन का नहीं, कारण और बता रहे हैं। ये जो जो पुर्यष्टक का पंचतत्व में लीन होना, पंचतत्व में, अथवा पुर्यष्टक का मरण होना जो स्थिरता को प्राप्त होगा उसका खाली प्राण का स्पंदन रुक जाने से नहीं। दूसरा कारण, प्राण का स्पंदन रुकेगा क्यों? है तो प्राण का स्पंदन तो रुकेगा, लेकिन उसके लिए भी और कारण है, सब उसी को बता रहे हैं। देह में पर्यष्टक विद्यम, अच्छा जो करा बात पीत और कफ का मलों का फिर देखो परस्पर विरुद्ध बात पीत और कफ, ये एक दूसरे से अलग है। नामक जो मल है, वासना का मलभूत राग द्वेष आदि दोष है। दो किस्म का मल बताया। हम माया का क्या काम जानते हैं? माया का काम मल विक्षेप और आवरण, एक चीज को ढक देना, अस्पष्ट बना देना, स्पष्टता को रोकना, वही आवरण हुआ। एनवलप, चिट्ठी को अंदर रख दिया, चिट्ठी तो दिखता नहीं, बाहर से ढक दिया उसको, आवरण हुआ। और विक्षेप, विक्षेप माने अस्थिर कर देना। और मल, मल माने उसके ऊपर का जो ढक्कन है उसी को मल कहेंगे, आवरण को मल कहेंगे, जो मैला के रूप में जम गया। तो ये तीनों मल विक्षेप आवरण, ये किसका काम है? माया का काम है। वही माया तो इधर उसी का चर्चा करते हैं। तो फिर वो क्या कर रहा है, ये मल के कारण पद्म पत्र का स्पंदन रुक जाता है। समझे? ये मल कैसा बनता है? कमल का पत्ता जो स्पंदन रहित हो गया, प्राण रुक गया, ये तो हम कहते हैं। तो ये क्यों स्पंदन रुका?
उसका कारण ढूंढ रहे हैं। स्पंदन क्यों रुकता है? देखो, हम पतंगा उड़ा रहे हैं, पतंगा उड़ाने के लिए कुछ उसके विशेष जरूरत होता है। कैसे किस हालत में पतंग उड़ेगा, उसका जो बीच में उसके पीछे जो लकड़ी हम देते हैं उसको बांधना, धागा बांधना, उसको माप करके, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो पतंगा नहीं उड़ता है। अच्छा, उसमें फिर वो पूंछ जो लगाते हैं, किस आकार का पूंछ होगा, और उसमें बहुत विश्लेषण करके, गवेषणा करके कितनी किस्म का पतंगा बनाते हैं। कोई मछली, कोई तिकोरा, कोई चौकोरा, कोई किसी रूप का पतंगा बना लेते हैं। अहमदाबाद जाना है ये मकर संक्रांति के पहले ये सारा दुनिया के लोग आते हैं उधर, कंपटीशन चलता है, कितनी किस्म के पतंगा बनता है। और इसके क्या नदी है वो, साबरमती नदी के किनारे मिलों तक, अरे क्या मज़ेदार सब देखना। और महीनों भर तक वो छत के ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, भोजन पानी लेकर ऊपर बैठते हैं बच्चे लोग। भूल जाते हैं भूख प्यास, और फिर आपस में टक्कर होगा, काटेंगे एक दूसरे का। मैं इतना आज पतंग काटा, क्या क्या होता है। चलो, जैसे भी ये पतंगा तभी उड़ेंगे जब उसका जो हिसाब किताब, जो उसको हवा में जाने के लिए जो उसको ज़रूरत है, वो अगर ठीक है तो पतंगा बढ़िया उड़ेगा। नहीं तो उसमें कुछ विषमता आ गया तो फिर पतंगा उड़ता नहीं, बहुत बर्बाद हो जाते हैं। वही कह रहा है, ये जो बात पीत कफ, ये तीनों में, ये तीनों को मल कहा। मल तो है ही। और ये जब पद्म के पत्ता जो है उसके ऊपर बैठ गया तो वजन ज़्यादा वजन से कैसा कमल कैसा स्पंदित कैसा होगा यार। उसमें एक पत्थर बांध दोगे तो क्या पतंगा उड़ जाएगा? नहीं उड़ सकता है। तो जो जिसका जितना ज़रूरत है, कमल अपने आप में है तो स्पंदन होगा, उसमें अगर मैला बैठ गया कैसे स्पंदन होगा? एक छोटा सा बच्चा हो चल रहा, उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर अगर रख देंगे वो चलेगा क्या? मैला बैठा दिया उसके ऊपर। ये मल बढ़ जाने से पद्म का पत्र स्पंदित नहीं होगा। ये तो एक किस्म का मल हुआ। कौन सा? बात पीत कफ। और इसी को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। ये रोग का कारण भी होते हैं और शरीर का स्वास्थ्य का भी कारण। समता अगर रहेंगे इसमें, मतलब जितना मात्रा में बात पीत कफ अपना एक दूसरे के विरुद्ध होने पर भी वो इकट्ठा रहेंगे, कितने मात्रा में रहना चाहिए। अगर वह मात्रा में भी समता आ जाता है तो फिर रोग। यह है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। और ये कहते हैं इसको व्याधि और आधी व्याधि के बारे में बात किए थे ना। आधी क्या हुआ? मानसिक रोगों को कहते हैं। मानसिक रोग में क्या मल बढ़ जाएगा? वासनाओं में, वासना अगर साफ है, बारीक सूक्ष्म रूप से, और एक दूसरे में टकराते नहीं, अपने अपने बदलते जाते हैं, अपने रास्ता में चलते रहते हैं, तब तो ठीक है। और एक दूसरे से टकराया, उसी को तो आदि कहते हैं, रोग कहते हैं। वासनाओं का
आपस में टकराना और जैसे उसको दूसरे भाषा में वही उसी का हम वासना का मल कहते हैं। मानसिक रोग जो जो हमारे जरूरत के अनुसार वासनाओं का गति नहीं हो रहा है, संचालन नहीं हो रहा है, आपस में टकराना, इसी को तो टेंशन कहते हैं। टेंशन, इरिटेशन और ये सारे चीज इसी का नाम। तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, वही वासना का मल है, वो मानसिक रोग का कारण है। और वासना के मूलभूत जो राग द्वेष है, राग द्वेष ये स्वास्थ्य रक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है, ये रोग का लक्षण। मल जो है वही है राग द्वेष इत्यादि दोषों के प्रकोप से। ये जो वात पित्त कफ और ये राग द्वेष मानसिक दोष है, इसका जब प्रकोप होगा, प्रकोप मतलब विषमता हो जाता है, एवं शस्त्र आदि से किए गए देह के छेदन भेदन, शरीर को अगर नष्ट पहुंचा, स्थूल शरीर का छेदन भेदन हुआ, कहीं गिर गया, टकल गया, पत्थर से कुछ हो गया, या कोई चाकू लग गया, कुछ हो गया, शस्त्रों से छेदन भेदन अगर हुआ, अगर तब भी वो पद्मा पत्र में स्पंदन रुक जाएगा। और अवस्था, ये अवस्था विषम अवस्था के वश से, जब यह हृदय कमल रूप यंत्र देह के अंदर स्पंदित नहीं होता, तब यह पुर्यष्टक धीरे धीरे उस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार पंखा रोक देने से हवा की परंपरता आकाश में विलीन हो जाती है। अब मरण का सब कारण बता रहे हैं, कैसे मरण होता है, प्राण रुकता क्यों, प्राण रुक जाने से मरण होता है सब जानते हैं, पर रुकता क्यों और रुक जाने से क्या होता है, ये सब देखते हैं हम। तो फिर वो पुर्याष्टक स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। स्थिरता को प्राप्त हो जाना, काम नहीं करना, मतलब मृत हो गया। जब शरीर का हृदय कमल रूपी यंत्र सदा चलता रहता है, तब वह जीव अपने संकल्प बस मरण आदि हजारों दुख प्राप्त करता रहता है। ये दूसरा बात कैसे कर, जब शरीर का हृदय कमल रूपी यंत्र सदा चलता रहता है, तब वह जीव अपने संकल्प बस मरण आदि हजारों दुख प्राप्त करता रहता है। क्या समझे? अभी तक कह रहा था मरण इसको कहते हैं, किसको, वो यंत्र जो पुर्यष्टक को स्थिर हो जाना। अभी कह रहा है नहीं तो नहीं, क्या कह रहा है, संकल्प बस वो अगर यंत्र, अगर हृदय कमल रूपी जब यंत्र हमेशा चलता रहेगा, तो जन्म भी मरण भी दोनों को है, मरण आदि हजारों दुख प्राप्त करता है। जब चलता रहेगा तो मरण कैसा होगा, मरण का दुख कैसे भोगेगा। इसको
कल देखेंगे। वासना दिन होती है, है वासना दिन होती है, भूखेगा। ये एक दृष्टिकोण से हम देखते जाते हैं, पर सच पूछो तो सूक्ष्म शरीर जो है जिसको हम दूसरे भाषा में जीवात्मा कहते हैं, और जिसको भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए थे कि नय हम दह्यन्ति पावकः न चैव शोषयन्त्यापो। ये सूक्ष्म शरीर को शस्त्र भेदन छेदन नहीं कर सकता है, स्थूल शरीर को कर सकता है। और ये जो प्राण का स्पंदन ये रुका, शरीर अगर नष्ट हो गया तो खैर प्राण का स्पंदन इस ढंग से रुकेगा करके जैसे कर इसको पूरा, और आगे क्या कहेगा सबको इकट्ठा करके, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मरना कोई आसानी नहीं प्राण छूटता नहीं इतना जल्दी, नहीं छूटता है क्या क्या जाए। जीना भी आसान नहीं, मरना भी आसान। जीने को राहत नहीं, मरने को चाहत नहीं। अंधे यहाँ पे अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ क्योंकि वर्तमान में नहीं रहते हैं। इसको कल और क्लियर करेंगे। एक साइड से तो हम देख लिए, ये जो प्राण का स्पंदन, कमल का पत्ता का स्पंदन बंद होने से प्राण का स्पंदन बंद होना, ये हम समझ गए। अब हृदय रूपी जो यंत्र है, ये यंत्र जो पुर्याष्टक है, ये पंचतत्व में लीन हो जाते हैं, पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। इसको हम मरण कहते हैं। तो वहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है। और सूक्ष्म जीव को हम पुर्याष्टक कह करके किस रूप से देख रहे हैं पुर्याष्टक सूक्ष्म शरीर कह करके, सूक्ष्म शरीर तो कभी नहीं मरेगा, और वो तो अनादि अनंत होगा। वो तभी मरेगा जब ज्ञान होगा। चित्त का मरण तभी होगा जब ज्ञान होगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, कर्म का पूरा जड़ से अगर खत्म हो जाएगा, चित्त खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। कारण शरीर नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, कोई शरीर नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, और जो है वही रहेगा। तो वो तो ज्ञान से होगा, तब तक ये अजर अमर सब है। कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, पर स्थूल शरीर नहीं। इसको वो जिस ढंग से कर रहा है अलग अलग दृष्टिकोण से, उसको कल फिर विशेष रूप से देखेंगे। कल मरेंगे फिर, आज तो मर नहीं पाए। मरने का दो तरीका है। हाँ एक है फास्ट और सिंपल। अच्छा, बहुत फांसी डाल दो गले में, फांसी, और फास्ट और सिंपल बिल्कुल तभी का तभी मर जाएगा। एक है स्लो और पेनफुल, वरमाला डाल दो और लटकते रहो जिंदगी भर, धीरे धीरे मरो। ये स्लो डेथ। स्लो एंड पेनफुल। अच्छा, और स्पीडी डेथ। अच्छा, ये बात अपने गले में डालो, और दूसरे के गले में डाला तो प्यारी के तो स्लो डेथ होगा। सर हिला रहे, रजत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। डालेंगे? हाँ, मैं डाल दूं चलो, हरि ओम। धन्यवाद के साथ आज इतना। कल अच्छी तरह मरेंगे, चारों तरफ से मरेंगे,
सूक्ष्म रूप से मरेंगे, स्थूल रूप से मरेंगे और हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अरे मिट जाना मतलब हमेशा के लिए रह जाएंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे